अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा आप लोगों के किए हुए कुछ कमेंट्सों के बारे में और कुछ बात करेंगे कुछ जोड़ने और बांधने वाली चीज़ों के बारे में। जैसे किस चीज़ को बांधा जाता है, किस चीज़ से बांधा जाता है, किस चीज़ से किसको जोड़ा जाता है, उन चीज़ों को सीखेंगे इस वीडियो में। चलो तो फिर करते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखता होगा लाल कलर का बटन, उस पर कर देना है क्लिक और चैनल कर देना है सब्सक्राइब। साथ ही में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलो तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। जैसे कि मोहम्मद साहब इन्होंने पूछा था कि रेशम को अरबी में क्या बोला जाता है। जैसे कि रेशम होता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं सिल्क, ठीक है, सिल्क बोलते हैं इंग्लिश में, रेशम होता है हिंदी में, ठीक है। उर्दू में भी दोस्तों रेशम ही बोला जाता है और अरबी बोलते हैं अल हरीर। अल का कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ लगा हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि होता है द सिल्क बोल सकते हो इंग्लिश में, जैसे कि द सिल्क, तो दा का मतलब भी कुछ नहीं होता है। इसी तरह से अल का भी कोई मतलब नहीं होता है। हरीर बोल सकते हो या फिर अल हरीर, हरीर, ठीक है। अल हरीर का मतलब होता है रेशम। जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पर रेशम के कुछ थ्रेड पड़े हुए देख सकते हैं आप। धागा यानी थ्रेड, ठीक है, थ्रेड यानी कि धागा, तो इसे बोलते हैं अरबी में अलखैत। अलखैत, खयात होता है दर्जी, ठीक है, खयात होता है दर्जी या खयात, खयात होता है दर्जी, दर्जी यानी टेलर, और उसी से ही बना हुआ है खैत। खैत का मतलब होता है धागा, ठीक है, खैत का मतलब होता है धागा, जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं। धागा यानी थ्रेड, थ्रेड यानी धागा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अरबी में अलखैत। अलखैत, खैत का मतलब होता है धागा। ऊन यानी कि बूल, बूल यानी कि ऊन, ठीक है। इंग्लिश में दोस्तों हो गया बूल, हिंदी में हो गया ऊन, उर्दू में भी दोस्तों ऊन ही बोला जाता है, ठीक है, ऊन। और अरबी बोलती है सौफ, 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 सौफ का भी इस्तेमाल करते हो और सौ भी बोल सकते हो, सौ भी बोल सकते हो, सौफ या फिर सौफ, ठीक है। समझ जाएगा आदमी क्या कि आप ऊन के बारे में बात कर रहे हैं। ऊन यानी कि सौफ या सौफ यानी बूल, बूल यानी कि ऊन। रस्सी यानी कि रोप, रोप यानी कि रस्सा या फिर रस्सी, ठीक है। तो अरबी में बोलते हैं इसे हबल, हबल, हबल का मतलब होता है रस्सी। तो रस्सी दोस्तों हिंदी में हो गया, रोप इंग्लिश में हो गया, रस्सी उर्दू में हो गया और हिंदी में भी रस्सी ही बोला जाता है, ठीक है। वो अरबी में बोलेंगे हबल, हबल, हबल यानी कि हिंदी रस्सी, ठीक है, रस्सी यानी कि हबल, हबल। सुतली, सुतली पैक थ्रेड, पैक थ्रेड जो होता है दोस्तों यानी कि सुतली, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सुतली होती है जो कि किसी कोई चीज़ हम भरते हैं कट्टे वगैरह में या किसी थैले वगैरह में तो उसे सी दिया जाता है इसको सूजे के जरिए से, ठीक है। सुई के जरिए से मोटी सुई आती है उससे बोलते हैं सूजा, उसके द्वारा इसे सिल दिया जाता है, यानी इसे सुतली बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं अरबी में खयूत। खयूत खैत से ही बना हुआ है, खैत का मतलब धागा होता है और खयूत का मतलब ये सुतली होती है, ठीक है। सुतली यानी खयूत, खयूत यानी कि सुतली। पैक थ्रेड, ठीक है, यह ट्वाइन। जंजीर यानी चेन, चेन, जंजीर। तो जंजीर को दोस्तों अरबी में बोला जाता है सलसला, सिलसिला या फिर सलसला, दोनों तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। सिलसिला भी बोल सकते हो और सलसला भी बोल सकते हो। चेन यानी जंजीर, 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 ठीक है, उर्दू में जंजीर, हिंदी में भी जंजीर, इंग्लिश में चेन और अरबी में सिलसिला, सलसला, सलसला या सिलसिला, ठीक है, दोनों तरीके से बोल सकते हो, सलसला या सिलसिला यानी कि जंजीर, जंजीर, ठीक है, जंजीर यानी कि चेन। तार यानी कि वायर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी कि जो लोहे वाला तार होता है या फिर जो बिजली का तार होता है, जैसे कि आप फोटो में भी देख सकते हो लोहे वाला भी है यहाँ पर और ये बिजली का भी तार है। तो दोनों को दोस्तों अरबी में बोला जाता है सिल्क, 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 सीन लाम काफ, ठीक है, सिल्क, तार, ठीक है, तार यानी कि वायर, वायर यानी या स्ट्रिंग, इसको बोल सकते हो आप सिल्क। सिल्क अल कहरबाई, कहरबाई बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन को, ठीक है, बिजली को। तो कहरबाई करके बोलोगे तो समझ जाएगा आदमी कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो हदीद
ये हदीद बोलते हैं लोहे को, तो सिल्कल हदीद बोलोगे तो लोहे का तार हो गया, सिल्कल कार्बाई बोलोगे तो बिजली का तार हो गया। ठीक है, दोनों को, लेकिन बोला दोनों को सिल्क ही जाता है, सिल्क। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप बोल सकते हो। ये थे कुछ दोस्तों बांधने और जोड़ने वाली चीज़ें जो आज हमने इस वीडियो में सीखी। तो आई होप गाइस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो कर दें लाइक और चैनल कर दें दोस्तों सब्सक्राइब। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।